रखा है, लेकिन सात संगति के सामने वो दिखाना था भगत जी परमात्मा के मतलब तीव्र से ये ऐसे रख मतलब रखना है कैसे। लेकिन एक चीज भगत जी, हाँ, और जो सात संगति में देखिए, कोई भी सात संगति में पैसा तो मना किया हुआ है। कौन सी बोल रहे हैं कि कोई भी अगर 10 रुपये में कोई भी रखता है तो उसको बनाकर वो दिखाया है, वो उठाया नहीं उसको मतलब जो गुरु जी का दान है उसमें डाल देना जो शासन का जो नियम सबको अगर उसमें आप दे सकते हैं ना बात वही बोला नहीं दे सकते हैं, लेकिन वो उस समय प्रेरणा करके परमात्मा ने करके दिखाया है, ऐसे कोई हम उनको दिया नहीं है भगत जी। तो आपको जो बोला कि ऐसा करके दिखाना है, तो ये बात आप ऐसे बोल के भी सबको बता देते थे सत्संग में बैठ के कि घर कैसे परमात्मा ने बोला है कि यहाँ पर मेरी जोत चलती है, 3 समय की आरती होती है, मंत्र होते हैं, वो घर में वो मिनी आश्रम बन गया। तो वो आश्रम में जो क्रिया होती है, जो अपना 10वां अंश है, हाँ, कोई अपन संकल्प लेते हैं, ज्योति संकल्प हुआ, पाठ संकल्प हुआ, तो वो पैसा अपने परमात्मा के घर पे अपने शासन में नहीं, तो अपने घर पर दान पात्र रखना है और उसमें डालना है, वो संकल्प लेना है कि मालिक जब तुम आओगे जलधाम से तो पूरी सेवा में आपके हाथ में दूंगी। वो चीज बताइए परमात्मा नहीं भगत जी, अपन जो है यहाँ न रखते हुए, क्योंकि क्या हो गया, मेरा मन बोल रहा है, हाँ, परमात्मा प्रेरणा करे कि इससे शासन के नियम टूटेंगे भगत। ये आपने करके दिखाया, लेकिन बताया किसी को आपने कि ऐसा करना है, आपने आया और रख दिया। नहीं भगत जी, पर वो दिखाया मतलब वो परमात्मा की प्रेरणा से किया होगा भगत मती मेरे से ये, क्योंकि हम लोग परमात्मा गए थे जैसे भिलाई में गए थे सत्संगति में, तो वहाँ के जो भगत मती थे और जितना अपना था तो ऐसा ही दिखाया था परमात्मा के प्रेरणा से कि बेटी ऐसे ही अब परमात्मा के स्थान में रखना है ऐसे करके। लेकिन सभी को मतलब अब सात संगति सब मालूम पड़ रहा है भगत जी, लेकिन परमात्मा ने अब वो उसको करवाया है तभी किया है, ऐसे बात नहीं है। अब कर ही दिया है तो वो वापस भी हो सकता है। नहीं वापस की बात नहीं करे, वो बात नहीं है। तो ऐसा आपका जो वो बोल रहे थे, तो हमारा समाधान नहीं हो रहा था कि आपको कैसे प्रेरणा हुई, सपने में आके बोला कि ऐसे मन की मन प्रेरणा हुई, वो चीज हमें खुल के बताओ, यानी कि हमारा देखो भगत जी, परमात्मा ना सपने में भी आते हैं और प्रेरणा करके, जैसे भगत मती को प्रेरणा करके बताया कि ना कि मेरे को प्रेरणा हो रहा है कि मैं जेल में हूँ तब से मुझे एक ही कपड़ा में हूँ ऐसे करके। तो परमात्मा ने दिखाया कि सबको मतलब अपने स्थान पे ऐसा ही रखना है, कपड़ा रखना है। और गुरु जी का जो भी अपना बर्तन छोटा छोटा अपना खाने का बर्तन है भगत जी, नया नया रखो, पुराने में मत रखो, जिसका जैसे भाव है वैसा रखो। तो परमात्मा ने भगत मती के माध्यम से प्रेरणा करके वो दिखाया है भगत जी। अब यही मालिक की दया से मैं बता सकता हूँ। और हम गए थे तो ऐसा ही वहाँ भी ऐसा ही किया था। सात संगति जब हुआ ना भिलाई में, तो भगत मती सब भगत थे, उनके पास भी ऐसे ही कि नया बर्तन रखो बेटा, जो खाते उसी में मत रखा करो, जो ऐसे करके दिखाए थे। तो वो मालिक का ही पैसा से हुआ है भगत जी, हम उसमें एक पैसा नहीं डाले हैं। मालिक ने वो लिवाया, मैं तेरे को इतना पैसा देवा बुट्टी उसी का लेना, हम अपने जेब से 1 रुपया उनमें का नहीं लिया था, परमात्मा ने जो दिया था उसी से वो सामान लेकर वहाँ पर रखे हैं ऐसे। देखो भगत मती वो हमारा भाव शर्ट पैंट मतलब रखे हैं। कपड़ा सादा कपड़ा तो ये व्हाइट वाला कपड़ा ये भी हो सकता है ना, कपड़ा है यानी कपड़ा हो गया। नहीं, वो अपना भाव है ना परमात्मा को उसमें रख सकते हैं। हमारे घर में भी रखे हैं हम लोग, और वहाँ के जो भगत मती वो भी रखा है। क्योंकि बहुत बड़ा प्रश्न है, कोई भी भगत आत्मा ज्ञान आधार से मालिक के वचन से इसका समाधान कर देगा, क्योंकि ये चीजें
अगर आगे जाएंगे भगत जी तो ये सात संगति में ऐसा बढ़ेगा। जी ठीक है। अगर आगे भी आपको अगर प्रेरणा की परमात्मा ने, तो आप ऐसे ही करो। तो सत्संग के नियम की बात कर रहा हूँ, परमात्मा की दया से। तो परमात्मा इसके माध्यम से मतलब ज्ञान आधार से भगत जी आपको अगर पर्सनली प्रेरणा हुई तो आपके आश्रम, आपका घर आश्रम है ना? नहीं, हाँ घर आश्रम है तो घर में मतलब रखना है ऐसे करके परमात्मा ने प्रेरणा किया करके बताया भगत मती। अगर आप पे आपने दरबार कैसा लगाया? घर में दरबार ऐसा ही लगा है भगत जी, परमात्मा का ऐसा ही है। वहाँ पर गुरु जी का जो अपना ऐसा ही सादा कपड़ा है और वहाँ पे जो सल्ट वल्ट लिए हैं वो उसको रखे हुए हैं गुरु जी के। और वहाँ अपना तीनों टाइम की आरती चलता है और मर्यादा में हम निभा रहे हैं, हर काम सफल हो रहा है। परमात्मा ने प्रेरणा करके यहाँ भी भेजा कि बेटा जाओ सात संगति में, नागपुर में मतलब किसी के माध्यम से मतलब भगत के माध्यम से आया है कि नागपुर में सात संगति है करके, तो बेटा सात संगति में जाना है और मेरे बेटी को भी लेकर के जाना करके एक लड़की बताया ना उस समय, वो भी आया। तो भगत मती ने कहा कि परमात्मा हमारे पास तो जो गाड़ी में जाने के लिए घर वाले लोग कम पैसा दिए हैं वो होगा कि नहीं करके। तो परमात्मा ने 5,000 रुपया रखा था। तो वो मेरे 3,000 रुपये दिए हैं घर वाले लोग, तो पैसा नहीं होगा परमात्मा। तो परमात्मा ने कहा कि बेटी तुम चिंता क्यों करते हो, मेरे रहते हुए मैं तेरे बैग में पैसा डाल दिया हूँ और वहाँ जाओगे तब मेरा जो करके दिखाना ऐसे करके मतलब बोला कि सब लेकर के दिखाना मेरा ही दिया हुआ से ऐसे करके भगत मती प्रेरणा किया। तो लेने गए थे भगत जी और ले करके ला कर वहाँ रखा। सिस्टम जो करे अपन हिसाब से वो पैसा में अपन करके थोड़ा दिखाना है। वहाँ कुछ भगत मन भाई मन की कुछ समझिए होकर से कुछ शिक्षा प्राप्त मतलब है नहीं, परमात्मा मतलब ओखर से ये शिक्षा देना चाहते कि अपन घर ला आश्रम बनाओ, ऐसे ही करके रखना है, अपने आश्रम को आश्रम बना के रखना है। ये जो बात है, ये जो बात आपका जो सब परमात्मा आपको प्रेरणा की, इस बात को आप कोई भगत को शेयर किए क्या? वही तो परमात्मा ऐसा नहीं, उन्होंने शेयर नहीं किया, वही तो बोल रहा मैं। नहीं इस बात का भगत जी जब से आया तब से वो बात वहाँ भी लाई में भी तो भी बात का चर्चा भी किया और यहाँ भी आया तो शायद यहाँ भी चर्चा हम ही लोग के साथ किया। हाँ नहीं, हम वहाँ भी अभी ऐसे सात संगति में नहीं गए हैं भगत जी, और अपने उधर है अपना सात संगति तो वहाँ किए हैं हम लोग, वहाँ रखे हुए हैं जो सात संगति में है भगत मती लोग वो रखे हैं। जैसे अभी यहाँ करके दिखाया ना वैसे ही अपना जो आपका सही है। जो सात संगति में जो नियम है उस नियम से अपने को चलना है। हाँ, नहीं भगत जी परमात्मा ने आपको अगर प्रेरणा की तो आप पहले भगत को बताइए कि मुझे प्रेरणा हुई है और परमात्मा ने ऐसे बताया है और मुझे ऐसा अपने घर में करना है, ऐसा बताया करके। इसका क्या मतलब निकलता है? ऐसा नहीं प्रेरणा किया तभी से बर्तन लेने के लिए परमात्मा ने प्रेरणा किया है, कपड़ा लेने के लिए क्योंकि बोला ना भगत जी। उसके बाद घर में रखने के लिए कहा ना परमात्मा ने कि ऐसे अपने घर में करने का, ऐसे कहा। अपने घर में करना है भगत जी, लेकिन सात संगति में मतलब वो करके दिखाया है परमात्मा ने। आपको बताना कि परमात्मा ने ऐसे बताया मुझे प्रेरणा हुई। नहीं, भगत मती को प्रेरणा दिया तो भगवत ने मेरे को बताया तो खुद अपने हाथों से लेने गए थे, मैं भी नहीं गए थे भगत जी, अपने हाथों से लेकर भगत मती भगत जी के साथ गए थे कि मेरे को प्रेरणा कर रहे परमात्मा कि ये चीज ला करके रखो यहाँ से करके मैं दिया हूँ बेटी तेरे को, उस पैसा का लाओ वो सामान मैं कहाँ हूँ वो लाओ, ऐसे करके बोला प्रेरणा करके। तो भगत मती खुद लेकर लाया भगत जी। अब जिस टाइम आया उस टाइम दरबार में भी रंगीन कपड़ा लगा हुआ था, व्हाइट कपड़ा लगा नहीं था जिस टाइम आया। हाँ कलर वाला कपड़ा लगा था तो भी तुम्हारी वजह से व्हाइट कपड़ा लगा के चेंज किया। हाँ, तो मेरे लिए वो भी जैकेट वाकेट भी ले लेना ऐसे करके मतलब सामान लेते ही मतलब प्रेरणा किया तो मैं वहीं लिया ऐसे करके बता रहे थे भगत मती। जब अपना दरबार लगता भगत जी कहीं पे भी अभी इसके पहले आश्रम में बोलो कि मैनेजमेंट का होता तब भी समझ लो कि अभी शासन की में भी तो अपना जब दरबार लगता है तो अपन क्या करते पहले सफेद कपड़ा बिछाते बराबर है ना। हाँ, और जो भी परमात्मा को भोग लगता है वो सफेद कपड़े से ढकते हैं। वही तो आसन लगा परमात्मा वही कपड़ा। दूसरा कपड़ा जो आपने शर्ट शाल ऐसे किया है तो उसका मीनिंग क्या है, उसका यूज क्या है?
परमात्मा ये कह रहे भगत जी, जैसे कि मैं भी हूँ, आपके साथ में हूँ, आपके साथ में हूँ मैं। देखो भगत जी, प्रेरणा हमें भी होती है, ऐसा लगता है कि यहाँ पे सब रख दूँ, लेकिन जो नियम बताए उस नियम से अपने को चलना है। हमें भी लगता है कि अपने पास पैसा है तो यहाँ पे रख दूँ। कहना यही बात है। अब जो मालिक ने बताया हम वैसा किया है भगत जी, ऐसी बात नहीं है। सत्संगी जब चालू हुई, कौन भगत जी ने सत्संगी चालू हुई, उन्होंने हाँ। प्रेरणा की क्या की, उन्होंने 9 नियम बनाए थे। जो 9 नियम का फॉलो वहाँ पे नहीं दिखता होगा किसी को, पता है भगत जी आपको? 9 नियम का फॉलो नहीं दिखता होगा तो वहाँ से उठ के चले जाओ बोले, क्योंकि वहाँ परमात्मा का वास नहीं है बोले, क्योंकि वो मनमानी हो रही बोले, क्योंकि अपन मनमानी छोड़कर इसमें आ रहे हैं बोले। वहाँ पे मतलब एक ही भाव होना ना वहाँ। देखो भगत जी, अब जैसा परमात्मा ने प्रेरणा किया वैसा किया हूँ करके भगत मती बताया तो उस अनुसार से मैं बता रहा हूँ, और उनको जानकारी देता है भगत मती को, तो उनके आधार से मैं बता रहा हूँ। और जैसे जैसे, और मैं भी नहीं लेने गया था, भगत मती खुद गए थे। नहीं, वो आपकी बात सही है, वो बात हम नहीं कह रहे, प्रेरणा होती है। आप ये ऐसा किया, अगर समझो हमें ऐसा, हम भी ऐसा कर रहे हैं, जो मेरे साथ संगति में ऐसा हुआ तो नहीं भगत जी, साथ संगति में हर बार ऐसे नहीं करना है। परमात्मा एक बार करके किसी को निमित्त खड़ा करके वो दिखा रहा है कि अपने अपने घर में ऐसा ही रखना है, ऐसे करके। मतलब कहने का मतलब परमात्मा को वही हो रहा है। आप जो बोल रहे हैं ना, ये कपड़ा इसकी बात कर रहे हैं, आपकी सही बात है कि बोल रहे परमात्मा की आप रोज नहाते, रोज ये करते हो। परमात्मा ने कितने दिन बोला कि नहाया नहीं हो जेल में? नहीं भगत जी, कितने दिन बोला परमात्मा ने? वो तो परमात्मा है कि नहाया है कि नहीं, अब हमको खुद सदा नहाए ना नहाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है भगत जी ऐसे। लेकिन एक अपने को प्रेरणा करता है कि जैसे अपन ये लगाया, अपने स्थान लगाया परमात्मा, पहले अपन देवी देवता का खूब यानी कि उनकी मूर्ति उनको खूब धोते थे, खूब ये करते थे, तो यानी कि वो परमात्मा कह रहे हैं कि रोज तुम जो ये अपन कपड़ा उसको रखते हैं नीचे बैठक उसकी, तो उसको लो, उसको धुल के अच्छे से साफ सुथरी करके रखो। स्वयं परमात्मा, वो फोटो में कोई ये नहीं है, फोटो नहीं है वो। परमात्मा ने सत्संग चीन के सत्संग में कहा कि जो तुम फोटो में देखते हो बोले, वो स्वयं परमात्मा ही है, परमात्मा ही है। जब स्वयं जब यानी कि इसकी नाव पलटने गए थे तो वहाँ परमात्मा थोड़ी ना गए थे, उसकी फोटो के सामने ही उसने अर्ज की थी दामोदर सेठ ने, तो फोटो के सामने ही अर्ज करी थी। तो परमात्मा स्वयं वहाँ बैठे बैठे, वो आगे भक्तों बैठे थे, उनकी परीक्षा ले रहे थे परमात्मा, और फिर इधर रिटर्न भी आए, इधर यानी कि उसकी नाव को भी किनारे पे लेके आए, उनकी भी ये ले ली, परीक्षा ले ली उन्होंने भक्तों की कि इनकी कितनी ये है, मेरी श्रद्धा है, मेरा श्रद्धा है। तो ऐसे ही परमात्मा कह रहे हैं कि मेरा स्थान है, वो रोज धुल अपना साफ सुथरा करके उसको रखो उसको। मैं भी जब भी सत्संग जैसे भोग लगाता हूँ परमात्मा को, तो वो मेरे हाथ से धुल के, मेरे घर पे किसी को नहीं लगाने देता, मैं किसी को, सब उपदेशी कोई नहीं है, मैं ही हूँ। भाई भी है लेकिन भाई भी उतना भक्ति नहीं करता, उनको उतना जैसे कि दृढ़ता ही नहीं है कि परमात्मा है क्या, क्या भक्ति है, क्या है, वो उसके बारे में जानते नहीं अभी उतना विशेष। तो मैं ही उसको यानी कि भोग भी मैं ही बनाता हूँ, मैं ही बनाता हूँ उसके लिए। जैसे रविवार के दिन हलवा राम का बनाता हूँ, उसके बाद में बुधवार के दिन खीर राम का बनाता हूँ, और जो भी अपने घर पे सब्जी रोटी बनती है अपन खाते हुए वही भोग लगाता हूँ। और फिर बाकी फिर पवन भगत ने कहा था कि रोज यानी कि जैसा समय मिले वैसे सुबह सुबह परमात्मा को भोग लगा, छुट्टी आती है वो नहीं लगा के मैं उसको परमात्मा को प्रार्थना करके लगाता हूँ भोग कि हे परमात्मा, तुझ नालायक ने आपके लिए भोग प्रसाद तैयार किया है, परमात्मा इसको स्वीकार करना। परमात्मा बस इतना बोल रहे, भाव देखता है परमात्मा, भाव का भूखा है परमात्मा, बस वो तो भाव का भूखा है परमात्मा भगत जी। लेकिन आरती गाओ, चाहे कुछ भी करो, अगर आप मर्यादा में नहीं हो तो कितना भी बड़ा आरती करो तुम, चाहे कुछ भी करो, तो वो परमात्मा स्वीकार नहीं करेगा। उसके आदेश अनुसार चलेगा तो सब स्वीकार करेगा। वो तो बात ये सही जैसे भगत आप जी। पेंट लाया, शर्ट पीस लाया, ये अभी वर्तमान में परमात्मा है नहीं। अगर परमात्मा स्वयं रहते, देखो भगत जी, तो परमात्मा है ना, है तभी तो प्रेरणा किया है भगत जी। रूप में नहीं है, शब्द रूप में तो है अपने वो साथ। शब्द रूप में भी, अपने हाँ पास नहीं है अभी,
शारीरिक रूप में नहीं, जिस रूप में अपने सामने खड़े रहते हैं, आ भी जाए ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। आपको तो सपने में आए थे, सपने में जैसे भगतमती को भी दिखा आपकी, तो वो उसका भाव देखा उसने कि ये मेरे को क्या, यानी कि क्या ये देती है अपने को, सत्संग जैसे अपन सुनते हैं तो आगे मेरे को क्या ये दे सकती है, इसमें कितना भक्ति प्रवेश हुई इसकी, तो उसकी वो परीक्षा ली उन्होंने। देखो भगत जी, जैसे जैसे निमित्त बनाया सपने है, में ही उन्होंने उनको अगर कपड़ा का चेंज करके और ये करके बता देता तो उसका वो परीक्षा थी कि वो इसमें अब सफल हुई कि भाई समझ गई है मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ऐसा ऐसे अपन ला के अपन यहाँ परमात्मा को ला के रख दिया, वो फोटो को अपन वो पेंट शर्ट पहनाएंगे नहीं भगत जी, एक मिनट, और वो देने के लिए भी किसी को नहीं कहा है। पहले सब पेंट शर्ट किसी को देने के लिए, भिखारी को भी तक नहीं देने के लिए बोला, पहना वाला किसी को, पहने वाला को दे दिया, अब नए वाला किसको लेके देंगे? नहीं भक्त हम परमात्मा के लिए रखे हैं ना, वो किसी के लिए तो नहीं रखे हैं, वो तो अपना भाव है, अपना भाव है। परमात्मा परमात्मा ने प्रेरणा की कि साधा कपडा म्हणताय का नाही, तर साधा कपडा हा जो आसन आतोही धुते ना, नहीं आसन शर्ट पॅन्टसाठी म्हटलं का, नहीं। टॉपसाठी म्हटलं का, देखो भगत जी, आप तुम्हारे घर का आसन कितने दिन में साफ करते हैं घर पर? वो 2-3 दिन में करते रहते हैं भगत जी। ज्यादा धूल होती है क्या वो जगह पे? क्या धूल आती है क्या उस जगह पे? हाँ, धूल तो अब धूल भी नहीं आता तभी साफ कर देते हैं भगत जी। हो सकता है कि तुम्हारे यहाँ से ज्यादा लेट हो रहा होगा दरबार साफ करना, धूल हुई होगी, तो इसलिए परमात्मा ने कहा कि बेटा मेरे को इतने दिन से ये नहीं किया, ये भी संकेत दे सकते परमात्मा। भगत जी हो रहा है ना सभी के हाथ में, भी 2 दिन में, कभी 3 दिन में, कभी 4 दिन ज्यादा में, ये 2 दिन में कर देते हैं, कभी हो सकता है भगत जी। हफ्ते में भी कर देते हैं। परमात्मा आप रोज धुलो और रोज उसको साफ आपका दरबार है, आश्रम है, साफ सुथरा वो तो साफ सुथरा रोज हो रहा है भगत जी, लेकिन वो साफ जो कपड़ा साफ करते हैं ना, वो 2 दिन 3 दिन हफ्ता में भी कभी होता है, ऐसी बात नहीं है। वो भी और उसका एक जो बार मतलब जो है ना, भगत बहुत जी एक किस्म से मिनट, निकालता है परमात्मा जो है, इसीलिए जो है ना कुछ भी प्रेरणा होता है ना, तो इसको पहले अपना मतलब साथ संगति में आते हैं तो वहाँ पर उसको विचार रखना है, विचार रखना है, ऐसा मैं क्या करूँ भाई, तो वहाँ से प्रेरणा आपको का कुछ ना निष्कर्ष कुछ भी, चीज़ प्रेरणा सीखने हुई मिलेगा। लेकिन उसका निष्कर्ष भी निकलना चाहिए ना भगत जी। जैसा प्रेरणा तो कर रहे जैसा सब, भाई बताया अभी, किसी को ना किसी को परमात्मा प्रेरणा जैसे करेंगे। मेरे को प्रेरणा हुई, जैसा उनका भाई को प्रेरणा हुई। प्रेरणा हुई, मैंने सात संगति में जैसे गया था, आगे इसमें गया था, तो मैंने जो अपने इसमें आनी मोकू कहाँ ढूंढे रे बंदे, तो इसमें परमात्मा ने या पवन भगत ने वीडियो बनाई थी, इसमें नितिन करके नाम के एक ये था, उसी पंथ में यानी गुरु मदन पंथ, उसने इस वाक्य पर बोला था कि ना तो मैं जप में हूँ ना तप में हूँ, तो इसी के पर पवन भगत ने वीडियो बनाया था। तो इसमें से मेरे को प्रेरणा हुई कि परमात्मा जो है 600 साल भी अपने जैसे मंदिरों में जाते थे, जैसे इसमें जाते थे तो वो उस समय अपने को खड़े रह के बोलता था कि मैं तो तुम्हारे पास में ही खड़ा हूँ और तुम ये मंदिर और ये पत्थरों को पूज रहा, बोले तो ये शब्द बोला था। तो मैं आज भी कोई भोग लगाता हूँ ना, तो मैं ये शब्द स्वयं परमात्मा के मुख से ये करवाता हूँ। जैसे आप ये आरती अपने को इससे करना है, अपने भक्ति बोध से करना है, लेकिन ये शब्द मैं खाली परमात्मा के मुख से भोग लगाता हूँ तब करता हूँ। पूरी भोग की आरती होती तब, छोटी आरती में नहीं है, बड़ी आरती, हाँ बड़ी आरती शुरुआत से होती है। हाँ, तो ऐसा प्रेरणा हुई मेरी को, तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन आपने शेयर कर दी, डायरेक्ट ला के रख दिया उसको। अब वो समझे ना समझे, जैसे आपने हमसे पूछा भी कि भाई ये हमारे को प्रेरणा हुई, आपने कह दिया कि हमारे को ऐसा कहा है, हमने ला के रख भी दिया, और वो आपने सोचा ना विचारा ना ये नहीं किया, उसके बाद में अब रख भी दिया। तो ऐसे सोच समझ के कोई भी जैसे सत्संग के आधार से, ज्ञान आधार से ये होगा तभी होगा। साथ संगति रखने का मतलब यही है कि भाई हम लोग को कुछ भी मन में विचार आता है तो उसको पहले अपना भाई बहन से शेयर करो, उसमें क्या वो निष्कर्ष उससे क्या निकलता है। वो एक दूसरे से क्या बोलता है, ये चीज को समझना होगा। पहले अपन क्योंकि वो परमात्मा- फल फ्रूट का हो क्या हुआ भगत जी, फल फ्रूट रखे थे सब, हाँ भगत जी ने बोला ना सब जन ऐसे ही फल फ्रूट लाएंगे तो भंडारा क्या करोगे? हाँ देखा देखी में जिन्होंने कि अपन लाए, आप अंगूर ला रहे, वो पेरू ला रहे, सब जन कुछ ना कुछ अलग अलग फल फ्रूट लाए, हाँ भंडारा कौन करेंगे? तो वो प्रथा बंद कर दी कि ऐसे ये आपने शर्ट पैंट लाया
कल कोई वो दूसरा लाएगा, दूसरा कपड़ा लाएगा, कोई दूसरा लाएगा, कोई अपने मन से कोई भगत जी जूता लाएगा। ऐसा बात नहीं है, परमात्मा ने दिखाने के लिए ऐसा किया है, ऐसे भाव बनाने के लिए। घर पे करो जो संस्कृति के जो नियम है। इसमें देखो सत्संग प्रेरणा के बारे में भी जिन सत्संग में दिया है, लेकिन ये चालू नहीं हो रहा है। इसमें मैं सुनाता हूँ, उसके बारे में बोला कि परमात्मा मांगता क्या है अपने से। अब देखो भगत जी, अगर हम नीचों से अगर भूल हो गए तो परमात्मा से अब हम ज़्यादा जान भी नहीं पाते। परमात्मा ने जो कहा है ऐसे करके परमात्मा ने दिया है, उसी का दिया हुआ है करके भगतमती ने वो खरीद के लाया और परमात्मा के स्थान पे रखा है। भगत जी ऐसे नहीं, अगर हम नीचों से अगर भूल हो गया होगा तो परमात्मा क्षमा करे, उसके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम है बंदी छोड़कर। और जैसा बताया है हम लोग वैसा ही अभी चल रहे हैं भगत हो गया जी। कि ये कर दिया, इससे क्या है आगे वाले को प्रेरणा मिलेगी। हाँ, अच्छी बात है ये। बातचीत करना, कि अपने दिल की अंदर की बात निकालना। परमात्मा ने भी कहा कि अपने दिल के अंदर में वो रखो मत, गुरु जी ने उसको शेयर करो। हाँ, कोई भी ऐसी प्रेरणा होती है जो सात संगति में आप ऐसा करते हैं। बात वही हो गई, पुरानी भक्ति करते थे, वही नारियल लाके रख देते थे वो मूर्ति के पास में। क्या अब वो खाते को न तो वो मूर्ति खाते थे। आज परमात्मा अपने को खाली एक प्रेरणा दे रहे हैं। और एक बात है भगत जी, भगतमती के पहले गुरुजी शरीर में आके बोलते थे, ये इन्होंने वीडियो वगैरह निकाली थी बोलते थे। देखो ये गलत बात है। ये गलत बात है। ये परमात्मा आपको सत्संग इसको चालू तो करो। इसमें सत्संग में कहा कि परमात्मा कभी किसी का शरीर यूज नहीं करता है, क्योंकि वो परमात्मा काल यूज करता है, दुर्गा यूज करती है। प्रकट हो सकता है। परमात्मा कभी किसी के शरीर को यूज नहीं करता है। बोले पहले आते थे भगत जी, बाकी परमात्मा दर्शन भी देते थे, प्रेरणा भी करते ऐसे दर्शन देनी करके। बात अलग है, लेकिन किसी का शरीर उपयोग नहीं करता है। इसी बात पे एक सत्संग में परमात्मा ने कहा कि स्वयं ये यानी कि आश्रम में भी कोई उल्टा आगे की बोले कि कबीर भगवान आता है उसके अंदर में, बोले उसके अंदर भूत आता है, बोले कबीर भगवान कहाँ से आ जाएगा। बोले परमात्मा ने अपनी गीता जी में मिला ना, कृष्ण जी भी गुरु जी भगवान ने ने कहा- भूत आया बोलते, प्रेत आया बोलते, काल। हाँ? वो तो है उसके के अंदर में अगर प्रेत काल आ प्रवेश करेगा तो सकता है। प्रेत हो गया बोलते। भगतमती के पहले प्रेत बाधा थी बोलते, उसके बाद वो प्रेत बाधा निकल गई, फिर परमात्मा उसके शरीर में प्रकट गए, आने लगे, ऐसा भगतमती ने बताया। और कई दिन तक वो रहा, तो उन्हीं के आदेश से ये लोग चलते थे, ऐसा कुछ था इनका। वो काल तो वो काल गलत है। काल का है। फिर बाद में परमात्मा ने इनको दर्शन दिए, फिर वो अलग ये हो गया, ऐसा बोल रहे थे भगतमती। तो परमात्मा किसी का शरीर तो यूज नहीं करते, क्या नाम है परमात्मा इसका? स्वयं समर्थ शरीर है, यूज नहीं, क्योंकि वो दुरुपयोग का उदाहरण देके बताया देखो, परमात्मा ने। परमात्मा कितना भी रूप बना सकते हैं, हाँ। उसको कोई लिमिट नहीं है। उसको अगर बोलना ही है तो कौन सा भी रूप बना के आ ये क्या है? जाएगी किसी का, किसी के शरीर में क्या प्रवेश करेगी। और ये लोग वो तो ठीक है। और क्या बंद करो ये के लोग बोलते थे अच्छा चालू है। कि नहीं, मैं अभी भगतमती चालू बोलती थी, उस हिसाब से ये चलते थे, ऐसा कुछ था इनका। नहीं, परमात्मा जैसा मतलब बताते थे, और ज्ञान के आधार से बताते थे। अब मैच खाता था तो उसी के आधार से चलते थे भगत जी। ऐसे नहीं कि भगतमती बोल दिया तो उनके अनुसार हम चल रहे हैं, ऐसे नहीं। अब जैसे जैसे चल रहे हैं वैसे वैसे परमात्मा पूरा तो काल हो रहा है भगत जी। काल भगवान है, ऐसे चलता है कि समझने नहीं देता। समझ में नहीं देता, वो भक्ति कैसे नाश करेगा हाँ। वो देखता। समझने नहीं देता। मैंने इनको ये भी भी बोला वो छली भगत, हुआ है यार। हाँ, ये भी भगतपति छली को हुआ है एक बोला, प्रकार ये से। आपको काल ठग रहा है, आपको समझ में नहीं आ और रहा। ये जो आप ये जो भी बोल रहे हैं ना भगत सब। ने वो घड़ी रखी थी ना, घड़ी रखी थी, उसपे वो क्या चित्र वित्र बना के रखी। ये कुछ भी नहीं रखना यहाँ पे, कुछ भी नहीं रखना है। देखो कौन सा गाड़ी भगत? हाँ ये ऐसा कुछ भी नहीं रखना। जो शास्त्र नहीं वो सही बात है, लेकिन ये ऐसे चीज निकालना परमात्मा के सामने नहीं रखना। पानी घड़े में हाँ स्वास्तिक करके हाँ ये ऐसा कुछ नहीं रखना उसमें। करके रखे थे। कुछ भी नहीं रखना। जो नियम है, नियम चलता है, जो नियम है स्वास्थ्य बना हुआ रहता तभी अपने को नहीं, स्वास्तिक नहीं लगाना चलाना है। शादी सिंपल खड़ी जोत रखो बस। लेकिन कई दीपक में स्वास्तिक बना नहीं नहीं, वो खरीदो में पैसा लेना ही नहीं है सादा वाला भगत जी। खरीदो, सादा सिंपल रखो।
क्या संस्कृत में क्या है? परमात्मा तो संस्कृत अपना पूरा उसमें क्या है? इसमें क्या वो दिए मैंने जो दिया था ये और साथी नहीं वो उसको चेंज कर दो, चेंज कर दो, सादा ही रखना है। सादा ही रखना है। देखो भगत जी, पूरा परमात्मा के तो मर्यादा है, आरती से चल रहे हैं पूरा, जैसे पूरा मतलब न गुरु जी ने कहा है कि बेटा कि सुई दवा कुछ नहीं लेना है, सिर्फ मेरे जल अमृत का उपयोग करना, वही कर रहे हैं भगत जी। और पूरा हमारे घर में 16-17 जने हैं, छोटे बड़ा करके बच्चा करके, सभी जने परमात्मा ने दया किया हुआ है। और हम न खेती में दवा डाल रहे हैं, न घर में कोई दवाई, एक दवाई भी नहीं रखने देते। और कोई भी आ जाता है भगत जी तो गुटखा लेकर भी आता है ना, उसको भी जानकारी दे देता है प्रेरणा करके कि बेटा वो नशल पदार्थ लेके आया है, उसको हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर लो, ऐसे कर। अभी तक भगत जी तो उसी अनुसार से अब परमात्मा ने जैसे चलाया वैसे, लेकिन अगर मुझ नीचों से अगर भूल भी हो गया होगा, अब मालिक के आदेश के अनुसार के पालन कर रहे हैं करके, मतलब कर रहे हैं करके नहीं, परमात्मा ने प्रेरणा करके भगतमती को कहा किया तो वो लिया था, उन्हीं का पैसा दिया हुआ से भगत जी। और ऐसे बात नहीं है, लेकिन साथ संगत में अभी कभी ऐसा हुआ नहीं है, तो ये जरूरी है सामने आना। नहीं भगत जी, ये आप बता रहे ठीक है, ऐसा भी नहीं भगत जी आपसे बात नहीं चल रहा, ऐसा भी नहीं। वही तो संख्या समाधान होगा, मेरे को बुरा नहीं है, परमात्मा तो साक्षात देख रहे हैं भगत जी। तो भगत जी आप ये सवाल से हमारे भी पॉइंट क्लियर। हाँ। अगर आप यहाँ से उठने के बाद अगर कहीं पे साथ शक्ति होती है, बोलने का कैसे 4 जन की बीच बोल रहे हो ना, अभी आपने जो एक पॉइंट बोला सस्ता है, भगत जी ने अजून एक पॉइंट बोला आपने कि मैं खेती में कोई भी दवा यूज नहीं करूँ, लेकिन परमात्मा ने बोला है ऐसे, परमात्मा प्रेरणा की, लेकिन परमात्मा सत्संग में क्या बोला, एक दिन पृथ्वी पर पधारे, एक दिन में करोड़ों जीव बोला है ना परमात्मा ने बोला है। भगत को वो जीव का दोष नहीं लगता, उस पर वो बोझ नहीं गुजरता। जैसे माता बहने पोछा लगाते बोलते कितने जीव मरते हैं, परमात्मा बोला ना, लेकिन अपन भक्ति कर रहे हैं तो अपने पर वो दोष नहीं लगेंगे, वो जगत पर लगेंगे। वो मर्यादा में होगा तो नहीं लगेगा, मर्यादा तोड़ के अगर आप पोछा भी मार के उसको भी आपको मतलब पाप लगेगा। परमात्मा ने हर चीज को बताया भगत जी। परमात्मा ने स्वयं अपने इसका उदाहरण देके, हरिचंद्र राजा का उदाहरण देके बताया कि आगे चल के ये जो अपन खाद डालते हैं, जो दवा का छिड़काव करते, तो ये अपन जानबूझ के कर रहे हैं, जानबूझ के कर रहे हैं दवा का। तो एक हमारा ही छत्तीसगढ़ का कोई भगत है, वही बोल रहा था कि परमात्मा ने उसको सपने में आके बोले कि ये दवा मत छींचो खेत, ऐसे मैंने सुना था, पवन भगत ने बनाया था वो वीडियो, सुना था मैंने। तो ये सही बात है, अगर परमात्मा भी विश्वास है तो फसल देगा देगा। क्यों अपन दूसरे का जान ले, ये जानबूझ के लेना है। वो हमारा साथ हो रहा है भगत जी, हम तो डालते नहीं, तभी से हो रहा है। तो परमात्मा की ही दया मान करके ये सब। और मेरे जो भांजी आया उस पागल था, गुरु जी की आरती ही मंत्र चलाने से मेरे भगतमती को इतना 9 साल से हम लोग भटक रहे थे इधर उधर, और परमात्मा ने सब यही दया किया तो आज ठीक है। और साथ संगति में परमात्मा ने दया किया तो यहाँ तक पहुँचे हैं भगत जी। और अगर प्रेरणा से अगर साथ संगति में कभी ऐसा नहीं हुआ है तो बात आया है तो आप और ये कर सकते हैं। और एक बात, आपके गांव में आप अकेले, मतलब आपका परिवार है, अपन परिवार है भगत जो गांव वाले जो लोग हैं वो क्या कहते हैं आपको कि उनसे बात मत करना, मतलब आपसे बात मत करना। ऐसा क्यों? वो लोग ये रामपाल को मानते हैं, हमारे समाज से दूर हो गए हैं, मतलब हमारे से मतलब दूर हो गए हैं ये लोग।
परमात्मा के दया से जैसे गाँव में भगत जी एक मिनट देखो क्या रहता है, दुर्गा आ गया बरार नहीं देते हो, समाज में कुछ नहीं देते हो तो हमसे अलग हो गए, तुम लोगों से बात नहीं करेंगे ऐसे। कर्मा माता बहुत सारे सिस्टम जो चंदा है देना ही पड़ता है, वही देना पड़ता है। भगत जी देखो ज्ञान आधार से बात सुनो ना भगत जी, मेरे को बता रहे देना ही पड़ता है आपको। जब वहाँ रहोगे जगह में तो देना ही पड़ेगा। गाँव में रहोगे तो आपको आ जाए तो ये नहीं दे पाएगा, तो भाई नहीं दे पाया तो नहीं दिया, तो इसको छोड़ दिए। अब इसको छोड़ देने के बाद उन लोग ये बोले कि ये इसको यहाँ हैंडपंप से पानी भी घर में नहीं देना है, ये हम लोग के साथ में जो बात करेगा उसको 300-400 रुपये उसको जुर्माना लगेगा। वो शुरू में कर रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे मालिक के दया से सब अब ये जगह पे आ रहे हैं भगत। प्यार से परमात्मा पहले शुरू उनको मतलब पिताजी के ज्ञान के आधार से बताना ऐसा है, हम ऐसे तो चलना नहीं। हम दूरी से अब गांव में अपना परिवार है भगत जी, अपना परिवार है, लेकिन नाम गुरु जी से संकल्प हम लोग अपना घर के बस लिए हैं और कोई नहीं है। और वो नज़दीक में भी मतलब आस-पास में अपना भगत भाई नहीं है, थोड़ा 15-20 किलोमीटर के दूर में ऐसे अंतराल में है। मैनेजमेंट वाला भी है और 2 सत्सेवक है अपना। मतलब अपने गाँव में आप सिर्फ अकेले हो परिवार में? हाँ, परिवार बस हैं। उनको परमात्मा के दया से बोलने का जो जरूरत हो गया भाई, हमारी क्या गलती है, हमको परमात्मा की और सब चाहते कि परमात्मा मिले। और हमारे वजह हम कर रहा तंबाकू तो कुछ करते नहीं, आप हमें क्यों परेशान है? और भगवान ने क्या अंतर रखा, बोला ये पानी तो हम किसी की वजह से पी सकते हैं, या आपने बनाया क्या? परमात्मा ने बनाया भगत जी। वैसे प्यार से बोलने का धीरे धीरे आ जाएंगे परमात्मा के दया से। वो आएगा, लेकिन उनका गुस्सा मत करना। हम उनका कभी विरोध नहीं किया, हम लोग चुप रहते हैं भगत जी। वो बात जो ऐसा है कि वो लोग दूर हो जाता है, ऐसे हम उनसे एक पल भी विरोध नहीं करते, अपना है समझते हैं। वो अपना है, एक दिन समझेगा परमात्मा को। आज हमारे से विरोध कर रहे हैं क्योंकि हमारे थोड़ा समाज में कड़ाई है गांव में, बैठो भैया पानी पियो, वो करे तो वो कड़ाई है थोड़ा ज़्यादा ना, इसीलिए वो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन हम लोग कभी किसी को परमात्मा बताते कि बेटा तुम चुप रहना, कुछ मत बोलना इन लोगों को, वो खुद मतलब वो समझ जाएगा मेरा ही बच्चा है, ऐसे करके और कुछ नहीं। तो हमने यही परमात्मा कोई गलत तो ज्ञान नहीं दे रहा है, ज्ञान से पूरा मैच खा रहा है ऐसे करके। यही देखो, मैं घर पे भी कोई भी रहता है, कोई भी आता है तो वही पूछता हूँ। जैसे कोई दुर्गा जी का उपासक है तो परमात्मा ने आप लोग को सारा एड्रेस दे चुका है कि दुर्गा जी कहाँ पे है, किस जगह पे। तो मैं उनसे सवाल यही करता हूँ कि कहाँ है दुर्गा जी, मेरे को पता बताओ उसका। मैं चलता हूँ वहाँ, उनके पास जवाब नहीं रहता क्योंकि देखा नहीं किसी ने। आप लोग को आज परमात्मा ने सारा एड्रेस दे चुका है कि दुर्गा जी कहाँ रहती है, तीनों देव के स्थान कहाँ पे है, नक्शा बना के बताया आप लोग को कौन से स्थान पे है, रंग कौन से है, रंग का छोड़ो तुम, लेकिन वो स्थान तो बताया आप लोग को। पाताल लोक से सतलोक की दूरी बताई, कितनी दूरी है। तो वही सवाल उनसे पूछो ना कि कहाँ है ये, कहाँ है राम, कहाँ है आज वर्तमान में। परमात्मा ने कहा कि आज वो धरती पे है। उसी का राम मानता, लेकिन इसको नहीं मानता। ये अभी मैंने एक वीडियो भेजी थी, एक भगत है हमारे राम पर तो नहीं माना, उनका राम को मान रहा है, इसको नहीं मानता। जो रहते हैं मदनपति में वो काटोल की है, प्रवीण दास के है भगत जी, प्रवीण दास करके है। वो तो जीत चंद्र में तो था, शरीर को राम को मान रहे हो। वो जुड़े थे तो वो अभी क्या मदनपति में वीडियो देखी थी, वो क्या बोलते कभी है ही नहीं, 50 नहीं है क्योंकि उसमें 50 लोग हैं। और वो क्या परमात्मा ने सत्संग में बताया कि जो अपन वर्तमान में जो पृथ्वी पे रह रहे हैं, इस 21 ब्रह्मांड में 50 करोड़ पृथ्वी है, बोले ऐसी है ना, 50 करोड़ पृथ्वी है बोले। सारे तो साइंस का पूरा ये दे दिया ना। और ये धरती पे ताराउन कितने हैं बोले। तो परमात्मा ने सत्संग में क्या बताया कि 9 लाख ताराउन, कौन गिनेगा।
साइंटिस्ट लोग नहीं पाए तो क्या बोले? नहीं, लेकिन वो उसके पास में है ना, परमात्मा के पास, तभी तो बताया ना उन्होंने। साइंस वाले ना तो भाई उसी का बनाया हुआ है ना माँ, जिसने मतलब परमात्मा उसी ने बताया कि उसी नहीं। ने वही तो बताएगा और ना, गर्भ में, जिसने पाना वही गर्भ वही में बताएगा ना। माता के गर्भ में जो बच्चा है वो श्वास नहीं लेता है, ये अपन मानते हैं, लेकिन साइंस नहीं मानती। ना नहीं, वो श्वास से ही चलता है। साल से चलता है। परमात्मा ने कहा कि यहाँ पे फेल होगा, बोले साइंस वाले। सही है। ये सब मैंने ये इतनी बड़ी बुक रखी है, सत्संग में ये करता था। ये देखो, ये 2 बुक लिख के रखी है, ये पूरा पेन ड्राइव रखे हैं। पेन ड्राइव। 1200 MB है, भर के रखे हैं। 1200 MB। हाँ, जरूर इसमें लिख के रखे पॉइंट सारे। हाँ, 1200 MB रखे हैं इसमें, ज्ञान आदर्श से पूछने के लिए। तो इसीलिए जगत वाले को पूछता हूँ कि तुम्हारा राम कहाँ है आज, बताओ, मैं भी चलता हूँ। बताती नहीं हूँ। हाँ, मैं भी चलता हूँ। वो मानते ही नहीं, बोले वो फिर चुपचाप हो जाते, कुछ बात ही नहीं करते। अभी गांव के जुड़े क्या सब? अरे जुड़े ना जुड़े, उनसे सवाल करे, वो अपन इसमें जोड़े, परमात्मा जोड़ने वाला अपन नहीं जोड़ सकते, अपन नहीं जुड़ सकते। परमात्मा जोड़ नहीं सकते। अरे हाँ, वो तो इतना भगवान को निराकार बताते हैं तो और क्या बोलेंगे। ना, तो मैं किसी से ज्यादा ये करता हूँ, ज्यादा बातचीत। पहले अपने कर्म सुधारो, अपने कर्म सुधारो, उसके बाद में वो ऑटोमेटिक देख के परमात्मा ने भी कहा कि तुम्हारे देख के ही आएंगे, वो देख के ही आएंगे। उसी लाइन में से मतलब क्या है? हम ऐसे सोचते हैं कि ये कब आएंगे, अपन इनको भी बताएंगे बोले, लेकिन मैं किसी को नहीं बोलता हूँ, मैं अपनी करनी पे चलता हूँ, अपनी देख के। जैसे कई हमारे इसमें है जय गुरुदेव वाले, अब जय गुरुदेव में भी नियम है गुरुदेव के, लेकिन वो कोई नहीं नियम पालते नहीं है। लेकिन मैंने जब से भक्ति करी है तब से उन पे थूकने लग गए। जय गुरुदेव वाले बोले क्या की भक्ति करते हैं, बोले जो नहीं करते थे, जैसे राम भगवान की इसकी भक्ति करते हैं। तो गाँव वाले भी बोलते हैं कि ये जो भक्ति कर रहे हैं, राम की भक्ति करते हैं, ये करते हैं, तो बोले ये तो गुटखा खाते, विमल खाते हैं और उल्टे सीधे दूसरे को बोलते काय की भक्ति करते हैं, बोले जो भक्ति नहीं करते। वो करती है ना वैसे, गुटखा खाते, और पान अपन खाते। अपन अगर शब्द वही शब्द अपन वो करनी पे चल रहे हैं, गुरु के करनी पे चल रहे हैं, और अगर अपन वही शब्द उनको बोलेंगे तो वो अपना शब्द का उन पे असर होगा, असर होगा वो, नहीं तो काय का असर होगा उनका। अपन ही वो करनी कर ही नहीं रहे और अपन ही उनको बोल रहे, तो वो तो बोलेगा ही, अपने को उल्टो ही बोलेगा। पहले अपनी तो सुधार बोलेगा, सीधा बोलेगा। हमारे गांव की तरफ भी जय गुरुदेव वाले बहुत है, हम उनसे बात करते तो कुछ भी बात नहीं। देखो ये बुद्धि की नहीं, परमात्मा चेंज करेगा। अपन नहीं कर सकते, किसी को अपनी ये नहीं करना। पहले मेरी मम्मी भी थी जय गुरुदेव में, मेरे को बोलती थी कि नाम ले ले, नाम ले ले। गुरुदेव जय गुरुदेव नहीं, मेरे को बोल रही थी कि नाम ले ले, नाम ले ले। फिर अब परमात्मा की दया हुई, संस्कार जुड़े आने का। वैसे मुझे भी मतलब भगत जी बोलते थे नाम ले ले जय गुरुदेव का, मैंने बोला परमात्मा प्रेरणा करेंगे और कोई नहीं तो देखो ऐसा ही बता रहा हूँ मैं कि जैसे हुआ ये इंदौर में सत्संग था, ये जय गुरुदेव वाले का, तो अब प्रेरणा होगी एकदम से कि जाओ भाई ले लो नाम। लेकिन परमात्मा ने अगर उधर चला जाता तो फिर परमात्मा कहे कि फिर इधर थोड़ा टाइम हो जाता, तो परमात्मा ने इधर ले लिया, इधर ले लिया। तो फिर अब परमात्मा ने दया करी, पहले ही प्रेरणा कर दी कि मैं पहले से ही परेशान था, इस वजह से कि मैं जगह जगह जैसे मैं मशीन चलाता था, सबकी देखता था, गृहस्थी का देखता था, मैं गृहस्थी का देखता था, किसी इसका देखता था। तो मैंने कहा ये क्या हो रहा है यहाँ, क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है यहाँ, यानी कि लड़का लड़की जैसे कि ये चलता, झगड़े घर में झगड़ा है, किसी के कुछ है, कोई समझदारी का कुछ इसका नहीं है। तो फिर मैं साईं बाबा का ये देखता था, बहुत ज़्यादा देखा, मैं पूना में था, साईं बाबा का पूरा 49 पूरा एपिसोड जितना भी था उसका देखा मैंने। तो उसने कहा कि एक सबका मालिक एक है, सबका मालिक एक है। तो मैंने कहा ये तीन क्या है, सबका मालिक एक है तो फिर ये तीन क्या है। तो मैंने ये ठान ली थी
कि मैंने ये शरीर छोड़ के, मैंने कहा इतना तो याद रहेगा कि शरीर छोड़ के अपन जाएंगे तो वहाँ मैंने कहा धर्मराज से पूछूंगा, मैंने कहा डायरेक्ट। इतना मेरे को ये हो गया था प्रेरणा। लेकिन फिर परमात्मा ने ये साधना चैनल पे फिर ये सत्संग ये हो गया, सत्संग सुन लिया। पहले भी सुना था मैंने, ऐसा नहीं कि पहले नहीं, बरवाला कांट का ये भी सुना था, तब उतना ये नहीं था वो जुड़ने का, यानी कि संस्कार रहा ही नहीं होगा तो भी। और फिर बीच में मम्मी ने भी जैसे कि लगा दिया करते थे, सुनते थे, लेकिन उतना प्रेरणा नहीं था। लेकिन परमात्मा ने ऊपर से प्रेरणा करी, जुड़ने का संस्कार आया। तब सोचो तुमने कि ये शरीर में छोड़, यानी कि पूरा हताश हो गया था, हताश हो गया था। तो मैंने कहा यही सोच लिया था, मैंने कहा कि ये शरीर छोड़ के डायरेक्ट धर्मराज के पास जाएंगे, धर्मराज के पास सृष्टि रचना के बारे में पूछेंगे। हाँ हाँ, तो वो छोड़ो, ये परमात्मा ने स्वयं अपने डीवीडी के माध्यम से ब्रह्मा विष्णु महेश के ये करके बताया, तो ये समझ में आने लग गया। ये ऐसा जो जुड़ना हुआ है इसमें सत्संग में, ऐसे परमात्मा लेता है शरण में। और जो जबरदस्ती लाते हैं ये सत्संग में, नहीं कि भाई ऐसा ही हो जाएगा, वो सक्सेस नहीं होगा। जो ज्ञान आधार से चलेगा वही सक्सेस होगा। आज एक पवन भगत ने पूरे मैनेजमेंट वाले को भी हिला दिया, और पूरे जगत वाले को भी, अगर एक एक शब्द पूछ ले तो वो सब बता देगा। क्यों बता देगा? क्योंकि वो एक शब्द यानी कि वो पकड़ लेता है, शब्द यानी कि बात को ऐसा पकड़ लेता है। वो उसके अंदर एक प्रेरणा भी बताई, जैसे ये अभी झगड़ा हो गया था इनका, कजोड़ दास का झगड़ा नहीं हुआ था, या समझ लो ये नौ नियम डाले थे ना, 9 नियम डाले थे, तो इन पे ये हो गया था। तो पवन भगत ने लाइव में आके बोला कि मेरे को पवन भगत ने कहा कि मेरे को जो आगे जो ये पूछ रहा है मेरे से, तो उसके सबब से मैं उसको परख लेता हूँ, बोले उसको परख लेता हूँ कि ये नहीं वो कहना क्या चाह रहा है, और कैसे या सत्संग करना कोई मामूली बात नहीं है। अपन तो उल्टे सीधे बोल सकते हैं, परमात्मा ने एक एक शब्द एकदम इससे बोले हैं। और आज पवन भगत ने भी एक शब्द भी ऐसा कोई गलत सलत बोला हो, कुछ ये किया होगा, तो ये क्या है, सत्संग करना कोई बड़ी बात ये नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है सत्संग करना। बोले तो नकली संत के देखो, ये कभी इधर उल्टे सीधे किधर के किधर मिला के बातचीत कर लेते करते हैं। लेकिन जो सच्चा संत है, संत, और उसका नुमेदा अपन जैसे आरती में पढ़ते हैं ना, साहेब चुनेगा, ये अपन लास्ट में ये करते हैं ना, ये इसमें आरती में करते हैं वो। तो ये ऐसे ही परमात्मा यानी कि साहेब वो है, और उसका चेला जैसे अभी चुना है, ऐसे कि इनके 2 शब्द बोलते वहीं पे संध्या आरती में ना, अपन लास्ट में ना बोलते जय गुरुदेव भगवान को, उसको इसमें बोलते हैं। तो ऐसे ही परमात्मा का जो है ना शब्द है, शब्द को ही काटता है, ये अपने बस की बात नहीं है। ये जैसे अपन काफ़ी परमात्मा ने यानी कि सतयुग से कलयुग तक के भूमिका बनाते लाई है, अपने को समझाने के लिए भूमिका बनाते लाई है कि देखो इतना पॉइंट पे पॉइंट बताया, कहानी के माध्यम से बताया, इसके माध्यम से बताया, हाँ कि देखो ऐसी गलती करोगे तो ऐसे जाओगे, ऐसे गलती करोगे तो ऐसे ये होगा। तो ऐसे सतयुग से अभी तक के पूरा पॉइंट बनाते आज अपने को कलयुग तक के लाया है लास्ट में। तो ये मोक्ष मार्ग है, तो इससे अगर समझ गए ज्ञान आधार से ही पार हो गए। परमात्मा ने बोला ये भगत जी को जब साथ संगत में आप भी तो थे, मैं भी आया। हाँ, तो वो सत्संग सुनाया था। लास्ट में क्या बोला था परमात्मा ने कि जो ज्ञान आधार से ये होगा तो वही पार होगा, हाँ वही पार होगा। और ये देखा देखी में तो क्या, फिर वो उसको क्या पैर पकड़ के भी जाएगा तो वो झंझोड़ देगा, रह तो नीचे गई, हाँ झंझोड़ देगा वो, पैर पकड़ के ये जाएगा। तो ज्ञान आधार से ही सब कुछ होता है।
परमात्मा कबीर जी कहते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके अलग हो भगत जी ये तुम्हारा है, इसमें बोल रहे परमात्मा वो जो वहाँ आश्रम में है ना, मान लीजिए उस वो एक बहन के अंदर कबीर भगवान आता था बोले, तो स्वयं परमात्मा बोलता था कि उल्टा आता था, उसके अंदर भूत आता था। बोले परमात्मा कहाँ से आएगा? परमात्मा तो अपने सामने खड़ा बैठा है, सामने सत्संग कर रहा है भगत जी। लेकिन परमात्मा पवन दास और मेरी बेटी को निमित्त बनाया हूँ, ऐसे करके भी मतलब खुद भी बताते थे। वो देखो और आपका हम ज़्यादा तो पढ़े लिखे भी नहीं है भगतमती, और हम ज्ञान को बस सुन के परमात्मा के मार्ग में आए हैं। और सत्सेवक से ही जानकारी परमात्मा ने दी की सत्सेवक यही बेटा, इसी के साथ चलना करके, और उसी के आधार पे चल रहे हैं सत्सेवक के। और ना हम मैनेजमेंट तक आज तक नहीं पहुँचे, ना गुरुजी वहाँ तक हमको जाना ही नहीं दिया भगत। वहाँ जाके क्या करोगे, वहाँ तो मेरा भाई चला रहा है करके सब एक एक चीज़ को बता करके यहाँ तक लाया है भगत जी, और उनके अनुसार बस जो कहा है वही किए हैं हम लोग। ये सात संगति से जुड़ने से पहले बताया था गुरुजी ने आपको कि वो तो मेरा भाई चला रहा करता। हाँ, सात संगति से जुड़ने के पहले, सात संगत से जुड़ने के बाद पता चला आपको? नहीं, सात संगति पवन दास का पहले देखा, पवन दास से भी बात किया। पवन दास का जब वीडियो देखा तब आपको गुरुजी ने बताया कि मेरा भाई चला रहा है। नहीं, गुरुजी का सत्संग पहले सुना, उसके बाद फिर धीरे धीरे मोबाइल में आने लगे। मोबाइल उसको भी देखा और मंजू का भी देखा भगत जी। तो मैंने पूछा, जैसे बता रहा हूँ कि गुरुजी आते थे ऐसे करके, तो गुरुजी से मतलब मैं बात भी करते थे जैसे उसके ऊपर आते थे ऐसे करके भगत जी। तो मैंने पूछा कि परमात्मा इसमें से मैं विचलित हो रहा हूँ, इसमें का कौन सही है कौन नहीं, ऐसे करके। तो बताया कि बेटा दोनों मेरे बच्चे हैं, लेकिन मर्यादा में मेरे खुद का नहीं चल रहे हैं, पवन दास सही रास्ता में चल रहे हैं करके खुद बताया। तब फिर उनको छोड़ दिया, वहाँ जाना ही मतलब उधर का नाम ही छोड़ दिया मैं, और सात संगति से आज तक जुड़ा हुआ हूँ। देखो आपने कि नहीं ज़्यादा ये जैसे जो भी है, तो यानी कि अपने वो पवन भगत के ज़्यादा वीडियो नहीं देखे होंगे, इसके वजह से परमात्मा ने आपको पहले ही वो जैसे बता दिया कि भाई ये आपने पूछा भी परमात्मा से कि भाई सही कौन सा है, तो आपने पहले सुने नहीं है। ये आप यानी कि एक मान को चलो कि आप यानी कि सर्वश्रेष्ठ यानी कि आत्मा हो, इसलिए आपको शरण में रखने के लिए पहले ही बता दिया आपको कि वो परमात्मा जाए भगत जी। वो बता रहा हूँ मैं कि आपको यानी कि बता दिया कि भाई देखो इस मार्ग पे जाओगे तो हाँ, टाइम का वेस्ट नहीं किया, और आप आगे चल के सात संगत से जुड़ के और उनसे जुड़ के रहो। मैं फोन लगाते थे भगत, 6 महीना के बाद परमात्मा उनके साथ मतलब बात करवाया, भगतमती बात किया। उसके बाद फिर बोला कि बेटा इतना दिन से लगा कर देख रहे थे, कभी नहीं लग रहा था, और मेरे प्रेरणा से आज लगा है करके 6 महीना के बाद में मतलब हम इतना तड़प हो जाए कि एक बार तो बात हो जाए पवन दास से। तो पवन दास ने भी कहा कि परमात्मा आता है भगतमती तो अच्छी बात है, ऐसे करके मतलब पूरा बात किया है उसमें। पवन दास जी से बात करने की तड़प नहीं होनी चाहिए, परमात्मा की हम शंका समाधान सही है कि नहीं ये पूछ लें, ऐसे करके मतलब लगाने के लिए हुआ था। जी एक भगत है, एक जीव है भगत जी, लेकिन वो भी अपने से तुच्छ जीव है, भगत है। परमात्मा तो जी ने ज्ञान के आधार से पहले ही चल रहे थे, उनको सर पे नहीं बिठाना है। नहीं देखो आपने अच्छी बात है, उस समय नहीं बिठाना है भगत जी। आपका मेल और उसका मेल परमात्मा ही करवाता है, अच्छी बात है, करवा दी, आपकी शंका समाधान हो गई, वो ठीक है। उनसे जैसे भगत बैठे शंका समाधान का उतना ठीक है, लेकिन जब इतना कसक बन गई उनके बारे में, वो ज्ञान की कमजोरी है भगत जी। नहीं कसक नहीं, उनका कहने का मतलब ये है कि जैसे उनने 6 महीना से उसको फोन पे फोन लगा रहा है, तो एक ये लग गई उनको कि भाई हमारा कब तक के फोन, परमात्मा से भी प्रार्थना कर दी उनने कि हमारा भी एक कांटेक्ट कर दे, तो फिर परमात्मा ने प्रेरणा करके उनका कांटेक्ट करवा दिया। हाँ, हालांकि पवन भगत से बातचीत करना वीडियो में देख लिया, चाहे पवन भगत से बात कर, वीडियो हम देखते थे हर समय, बात देखी देख रहे थे। उन्होंने अपने पवन भगत जी ने अपने मुंह से बोला ना भगत जी, अब वो खुद बोल रहा है कि
मेरे पर ज्यादा आश्रित भी हो रहोगे तो मार खा जाओगे, भक्ति मार के। ऊपर आस्तिक नहीं नहीं इतना जितना लेना उतना लेना पड़ता होगा। नहीं वो आश्रित नहीं, वो क्या है, तो इसीलिए हम देख रहे थे और एक बात कर लें ऐसे कर। नहीं आश्रित उसमें देखो, आश्रित उसका कहने का मतलब कि मेरी शंका का समाधान हो जाए, इसलिए वो पवन भगत से बात के लिए ये कर रहा। इसमें उसके ऊपर आश्रित होना की कोई बड़ी बात नहीं है, आश्रित नहीं होते उस पर कोई, ये तो अपनी सोच है कि उसके ऊपर आश्रित हो गए। लेकिन आपका समाधान करना भगत जी तो 2-4 बार लगाएगा, हाँ अब नहीं होगा तो बार लगाएगा, हाँ मेरा तो कोई नहीं करे, ऐसा करे कोई हिसाब से शंका समाधान की हिसाब से ज्यादा अपने को जो है पूरा अपना ऐसा भगत। और पवन भगत में तो जल्दी समाधान हो जा रहा है, तो इसीलिए भाई बस ये है इनका भाव इतना है कि अपना भी नहीं होगा, हाँ तगड़ा इनका भाव, हाँ इसलिए परमात्मा इनको प्रेरणा करते हैं। बस तो ये जो भी इनको प्रेरणा की है ये परमात्मा ने इनके लिए की है, ये अपने सबके लिए नहीं है। मेरे को तो आज तक के परमात्मा ने दर्शन भी नहीं दिए, तो इसलिए भगत जी मेरे को तो आज तक के दर्शन नहीं दिए परमात्मा ने, साक्षात दर्शन नहीं। वैसे तो फोटो में रोज दर्शन करता हूँ, वो तो है ही, 120 साल दर्शन किया। जो मेरे को प्रेरणा किया, जो मेरे को आदेश तो मैं ही कर रहा हूँ, समय आने तो बोल दिया। ऐसा है भगत जी, देखो परमात्मा ने कहा है कि जैसे आप भोले भाले अच्छी बात है, काल ठगता है, लेकिन परमात्मा क्या है, संभालता है उसको, धक्का लगा के संभालता है। परमात्मा ने ये भी बोल रखा है कि मेरे भोले भाले भगत की आप भले ही पढ़े लिखे नहीं हो, नहीं है, लेकिन मोबाइल तो चलाना आता है ना। अरे क्या बोल, अरे बोल लो रे, काहीतरी विषय घ्या, नवीन विषय घ्या, नहीं आहे। तो देखो ऐसा है कि आपका है ना, वीडियो तो देख सकते हो, कान तो सुन सकते हो, उससे तो समझ सकते हैं। परमात्मा ने भी कहा कि अनपढ़ से अनपढ़ भक्ति कर सकता है बोले, लेकिन जो ज्ञानी है, जैसे पवन भगत अपने को बता रहा है, अपने को नहीं समझ में आ रहा है तो इसने वीडियो बनाया है, शब्द से अपने को समझा रहा है। पवन अपने को सत्संग समझ में नहीं आ रहा है तो वो सत्संग उसको कट कर करके बता रहा है परमात्मा की, देखो ये ऐसा बता रहा है, परमात्मा की वाणी भी चल रही है। हाँ तो वही बता रहा है ना, वही बता रहा है कि नहीं समझ में आए अपने को, तो वो पवन भगत को निमित्त बना के और अब समझा रहे हो, समझ लो, अब समझ रहा हो और समझ में भी आ रहे सत्संग पॉइंट। और देखो सत्संग सुनना और ये करना, मैं तो सत्संग जब से भी सुना है तो जैसे ऐसे भाव से सुना हूँ कि सत्संग सुनता हूँ तो अपन जैसे सत्संग सुनते हैं तो अपने मतलब के लिए सुनते हैं, अगर अपन दूसरे के मतलब के लिए सुनेंगे तो बहुत जल्दी समझ में आएंगे। दूसरे के मतलब के लिए कैसे, कि जैसे अपन सत्संग सुनेंगे और परमात्मा देखो अपने को क्या कह रहे हैं और अपन आगे वाले को समझाने की कोशिश करें, ऐसे भाव से अगर अपन सत्संग सुने तो बहुत जल्दी समझ में आते हैं, गौर से सुनते हैं तो। और अपन अपने मतलब के लिए सुनेंगे तो समझ में कभी नहीं आएगा, अपने मतलब के लिए कभी कोई ये समझ में नहीं आएगा। तो मैं बस सत्संग आप दूसरे के मतलब के लिए समझता हूँ, कि जैसे आपने मेरे से प्रश्न पूछ लिया, कभी कोई प्रश्न पूछ लिया भक्ति मार्ग के बारे में, किसी इसके बारे में, तो मैं उसका जवाब दे सकूँ कि नहीं दे सकूँ। मैंने इतनी पढ़ाई की है तो मेरा मतलब क्या रहा फिर, अगर मैं दूसरे को सामने वाले को अगर जवाब नहीं दे सकूँ तो फिर क्या मतलब रहा मेरी पढ़ाई का। हाँ तो ऐसे ही अपन दूसरे के लिए अगर दूसरे को समझाने के लिए अगर सत्संग सुनेंगे तो बहुत जल्दी समझ में आएगा, और अपने मतलब के लिए तो समझ में नहीं आएगा सत्संग, सीधी सर की बात है। आपको कुछ पूछना है? कुछ ये भगत जी बात कर रहे थे। नहीं अरे बोलो ना, अरे बोलो भगत जी, बारीक आवाज में मेरे साथ बात कर रहे, मेरे को नहीं समझ में, आप खुल के बोलो। बोलो भगत जी बोलो। आपको कुछ पूछना है? आपको कोई शंका जितना जानते थे बोलो ना मेरे, अरे
अरे बोलो ना। देखो आप ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप तो चलाते हो ना, व्हाट्सएप। यूट्यूब अपना देख पाते हैं हाँ तो वीडियो पे तो पवन भगत के भी वीडियो आते हैं, वीडियो आते हैं उसको देखते रहते हैं, देख लेते हैं। अब तो व्हाट्सएप खुले हो गए ना, आपके पास पूछना है व्हाट्सएप चालू है ना आपका नंबर पे। अभी देखो अपने ये साथ संगति से आपका जैसे अभी नंबर लिखे तो ये ग्रुप में जोड़ देंगे, उसके बाद में आपके पास मैसेज आएंगे भी, वीडियो आएंगे, तो उनको देखा करो। देखते हैं मगर जी आता है ना, सत्संग ज्यादा देखते हैं आप, ये भी देखो सत्संग भी देखो, यानी कि दोनों का मेल करो। किसके पास कुछ नहीं, इसको क्या हाँ? 2021 में दूसरा महीना में बली थे। ज्यादा दिन नहीं हुआ है। हाँ हाँ जी भगत जी। छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बैठो भगत। अच्छा अच्छा, खड़े होके कि बैठ के? अच्छा बैठ के, हाँ यही लंबे चौड़े। हाँ हाँ हाँ, यहाँ हो गया, हो रहा है, इधर भी हो रहा है, इधर भी हो रहा है, सब हो रहा है ना? हाँ, तो किस विषय में बात करना है? अच्छा, आप क्या कहना चाहते हैं, परिचय से शुरू कर। मैनेजमेंट क्या बता रहा है? अच्छा, सत साहेब भगत जी, सत साहेब, सत साहेब बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सात संगति में नागपुर में जी, इस हिसाब से आप बताइए क्या महसूस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जी 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 हम लोग बता के पूछेंगे। जी जी जी। सदगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सत साहेब। मेरा नाम सेवादास है, ग्राम बरेला, छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ, और यहाँ नागपुर में साथ संगत में आया हूँ, और यहाँ आके मुझको बहुत अच्छा लगा। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल भगवान का साथ संगत सुना था 1 महीना से, जो कि पवन दास है जयपुर वाला, शंका समाधान में बताते हैं कि भाई जिसका शंका समाधान है, सदगुरु रामपाल भगवान से जुड़े हैं या न जुड़े हैं, शंका समाधान चाहिए तो मुझ पवन दास शंका समाधान जयपुर वाले से जुड़े और अपना शंका समाधान करें। जयपुर वाले से नहीं होगा जी, ये सब सात संगति से। अच्छा अच्छा, सात संगति जयपुर वाले से। हाँ हाँ, वो एक समय पहले जयपुर वाले थे, अच्छा अच्छा, सात संगति हो गए। अच्छा सात संगति समय में, में थे जब वो जयपुर वाले थे। एक समय तो अकेले थे, हाँ आप हजारों की संख्या में है। हाँ मालिक के बच्चे ने सब अब हाँ, अपने अपने हिसाब से सब जगह अपना चालू कर लिए, तो सात संगति हो गई। अब सात संगति हो गई नहीं? सात संगति से ये जो शब्द बोला इसके लिए भगत भाई भी बढ़िया बोला। अच्छा अच्छा, ये गलती हो गई पवन भगत से नहीं, सात संगति से। अच्छा सात संगति से जुड़ा, और शंका समाधान उसका शंका समाधान क्या है, परमात्मा के सत्संग के माध्यम से ही तो शंका समाधान कर पा रहे हैं। हाँ वही, हाँ वो भी अपने जैसे ही वीडियो भेजता है तो वो उसी का समाधान बताता है। हाँ, तो अपन साथ संगति है, अपन सब मिलके ही समझ करवा रहे हैं। अच्छा पवन अच्छा, भगत ही नहीं करवा रहा अकेले, हाँ सात नहीं संगति, करवा रहा। जैसे आपने व्हाट्सएप खोले, अपने जी, समझ में सत्संग में नहीं आ रहा है, हाँ तो वो अपने को रिपीट करके बता रहा है कि ले भाई ये परमात्मा ने ऐसे सत्संग में हाँ, परमात्मा
हमारे बाद सब करेंगे साथ संगत के माध्यम से। अच्छा अच्छा ये परमात्मा की दया से चल रहा है। सत्संग में भी कहा है कि जो साथ संगति के बारे में बोला है परमात्मा, अच्छा अच्छा ये परमात्मा की दया से चल रहा है। हाँ हाँ परमात्मा श्रेय नहीं है, नहीं अच्छा अच्छा सत साहेब बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की। तो मैं सात संगत में अभी जुड़ा हूँ। सात संगत में जुड़ने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पहले मैनेजमेंट वालों से जुड़ा था 13 में 2013 में हाँ परमात्मा से जुड़े थे कि मैंने अब परमात्मा से हाँ परमात्मा चला रहे थे। उनके जो घर वाले हैं अब पहले तो सुनने में आया तो परमात्मा था है कि नहीं। अब परमात्मा कुछ कारणवश जगत वाले या कुछ भी मतलब जेल चले गए बता रहे हैं। तो अब सुनने में आ रहा है कि अब मैनेजमेंट नाम हो गया है उस संस्था का बरवाला कांड के बाद के मैनेजमेंट वालों का हाथ में है। अब मैनेजमेंट वाले जो है ना सदगुरु रामपाल महाराज का जो बरवाला आश्रम था वो चल रहा है ऐसा टाइप। तो उसको कहते हैं सुनने में आया मैनेजमेंट हाँ हाँ। अब मेरे ख्याल से मैनेजमेंट में ये है कि वो एक संस्था टाइप चल रहा है मतलब है ना आस्था है। और जैसे सदगुरु रामपाल महाराज का अब जैसे अभी सात संगत है अभी सात संगत हो गया है ना। अभी आ रहे हैं हम सात संगत में चल रहे हैं बातें कर रहे हैं सात संगत। अब उतना जानकारी नहीं है छत्तीसगढ़ में रहते छत्तीसगढ़ी बोलते हैं उतना छत्तीसगढ़ी भी शुद्ध नहीं आता है हिंदी भी नहीं आता है। बाकी उतना जानकारी अध्यात्म हाँ ट्रस्ट हो गया अच्छा 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 हाँ हाँ अच्छा अच्छा जी अच्छा 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 मैनेजमेंट क्या है जी जी मैनेजमेंट एक पदवी दे रखी है। पदवी के हिसाब से जैसे अपने साथ संगत एक पदवी दी है। अच्छा अच्छा पंथ बता दिए परमात्मा ने बता पंथ दे दिया 13वां पंथ हाँ गरीबदास पंथ तो ऐसे पंथ ये अपने पंथ दिए अच्छा अच्छा मैनेजमेंट पंथ दे दिया हाँ एक अपना साथ संगत हाँ सात संगत है पंथ पदवी दी है। तो इनमें हाँ डिफरेंस क्या हाँ ये आप जैसे हम तो नहीं बताएगा आप अपने अनुभव बताओ। हाँ अब उसको मैनेजमेंट से उपयोग कर सकते हैं जैसे पहले वाला शब्द का विकास करते है कि नहीं खाली तो पवन जयपुर वाले पवन ये शब्द मत करना बस। अच्छा अच्छा सात संगति का अच्छा 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 ठीक ठीक जी जी इतना उपयोग कर सकते हैं कि हमने पवन भगत की वीडियो देखे थे तो हमारे को समझ में आया कि हाँ मैनेजमेंट वाले सही है या गलत। जी जी बस इतना बोल सकते हैं बाकी कि हम हाँ पवन भगत से जुड़े ये मत बोलो। जी जी सात संगति बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो पवन दास का सात संगीत देखे तो ये समझ में आया कि असली नकली का पहचान जैसे गुरु जी कराते थे ना पहले कि बेटा देखो शास्त्र में गीता में कह रहे हैं देवी कि क्या करना है श्रीमद् भागवत में कहे कृष्ण क्या करना है बाइबल में कह रहे हैं प्रभु यीशु क्या करना है। ऐसे टाइप सदगुरु रामपाल महाराज ने बताया ज्ञान कराया ब्रह्मा विष्णु तीन देवता का ज्ञान कराया रजोगुण सतोगुण तमोगुण का ज्ञान कराया ज्ञान हुआ। अब उसके बाद कांड हो गया बरवाला कांड 14 में। अब हम भटक गए कि अब क्या होगा कैसे होगा गुरुजी गए। अब मैनेजमेंट उसको कहने लगे जब गुरुजी गए उसके पीछे छोड़ गए वो बरवाला में उसको मैनेजमेंट कहने लगे तो अब हम भी कहने लगे मैनेजमेंट का है वो। तो पवन दास का संकट समाधान देखा
तो सुना कि भाई ये तो नकली है, इनसे लाभ। कैसे? हाँ कैसे कह सकते हैं? हाँ, जैसे दान कर रहे हैं, है कि नहीं, दान कर रहे हैं, पाठ का है, 10वां अंश का है ना, जोत का है, तो उसमें बताया गया कि भाई आपका सही जगह पैसा उपयोग नहीं होता है, नहीं हो रहा है, आपको लाभ नहीं मिल रहा है, इसीलिए आपका शंका समाधान में जाना पड़ता है। शंका होता है कि गुरुजी कहते हैं कि दान करो, पाठ कराओ, जोत जलाओ, ज़्यादा समस्या है, तकलीफ है, तो दान बताया कहाँ पे देने को कहा है? हाँ, तो दान वहाँ देना चाहिए जहाँ हमारा पैसा सदुपयोग हो सके, लाभ मिल सके। जो गुरुजी ने बताया कि शंका समाधान जैसे है, पाठ कराने से, जोत जलाने से हो जाएगा, तो वहाँ देने से गुरुजी थे तो देते थे तो हो जाता था, वहाँ हमारा अच्छा होता था। हाँ, गुरुजी के हाथ में हम देते थे। उस समय 5000 था पाठ प्रकाश का, और पाठ प्रकाश का गुरुजी ही अपने हाथों में लेते थे। वहाँ बोर्ड लगा था सामने में। तो परमात्मा ने तो कभी नहीं कहा कि 5000 लोग करके। परमात्मा ने क्या बताया? हाँ, परमात्मा ने ये बताया कि आपको जितना देना है, हाँ, आप दे सकते। ऐसा नहीं कहा कि 5000 देना है। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये भी कहा कि 10वां अंश गुरु को दीजिए। जी जी, कि हम कमाई कर रहे हैं। हाँ हाँ, बहुत सही 10वां बात। अंश किसके हाथ में देना है? हाँ, परमात्मा के हाथ में। परमात्मा के हाथ में, ये बात। जो पाठ कराने का अधिकारी है। तो भगत जी एक मिनट पहले मतलब उस टाइम में जो पाठ प्रकाश का पैसा थे तो फिक्स नहीं थे क्या? जैसे भगत जी बता रहे 5000 रुपये देते थे ऐसे करके। हाँ, तो ना, परमात्मा का आदेश तो नहीं, तो परमात्मा ने कभी तो बताया वहाँ बोर्ड टंगा था बता रहे थे किस टाइप पे? है ना भगत जी? नहीं, वो क्या है, गुरुजी का जो है ना, गुरुजी के सत्संग में मैं सुना था, बेटा आपको ज़्यादा समस्या है या किसी का मृत्यु होता है घर में, तो आप पाठ प्रकाश के लिए अपना श्रद्धा भक्ति जितना हो संकल्प कर दो। नहीं है पैसा, संकल्प कर दो, और है तो अधिकारी को देना। और वहाँ बोर्ड था कि पाठ प्रकाश ज्योति का पैसा गुरु को ही दीजिए। 8000 रुपये लेते थे उस समय। हाँ, तो वहाँ पे 1000 दो, 500 दो, कितनी भी किस्त दिए, हाँ हाँ, कंपल्सरी नहीं था। नहीं नहीं नहीं, आप संकल्प कर दिए, संकल्प करके जब लाभ, पैसा आया तो हाँ, जितना आया 500 आया, 1000 आया, उसे जमा करो, जमा कर, भी अपने वीडियो में हाँ हाँ बता चुके, मतलब वो 700 रुपये को ज्योति का लेते थे क्या उस समय? 600 रुपये ड्यूटी थी। हाँ हाँ। 700 रुपये तो 1 साल में जाते, 1.5 साल में जाते ना, अगले बार तो गुरुजी ने फिर संकल्प किया हुआ पैसा देते पूरा, और फिर उसके बाद ना हमको प्रसाद देता। प्रसाद के साथ ना गुरुजी तो लाभ होता था, कोई शिकायत नहीं था। उस समय हम गुरुजी से कोई शंका समाधान वाला बात ही नहीं था, शिकायत ही नहीं था। वहाँ गुरुजी थे। हाँ परमात्मा थे। हाँ जब से जो गुण हो गए तो परमात्मा हाथ रखते थे। हाँ 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 हाँ, हाथ रखे हैं मेरे सर पे गुरुजी। हाँ हाँ परमात्मा नहीं माना तो हाँ, अब लेकिन जो करनी थी परमात्मा वाली वो नहीं। हाँ, जो आज अपन गुरु को भोग लगा रहे हैं, हाँ, परमात्मा को जो करनी है। अब ऐसा है भगत जी, अब ये शब्द अपन सुनते थे और ये करते, लेकिन ये अपने अंदर वो डालते नहीं थे, मानते भी नहीं, लेकिन परमात्मा है वो तो स्वयं। अगर आज परमात्मा सामने रहते तो आज भी परमात्मा नहीं मानते, आज भी नहीं मानते, लेकिन आज उसने लीला की है और उसको फिर माध्यम बना के फिर उसको परमात्मा को परमात्मा मनवाया है। उसके लिए सत्संग करे वाले उसको भी ऐसे डिबेट करके फिर उसको माध्यम बना के, नहीं तो आज भी परमात्मा उसको नहीं मानते, गुरु ही मानते।
हाँ अभी मेरा उसकी लीला आप समझ पा रहे हैं, उसकी लीला हम नहीं समझ सकते। मेरा खुद का अनुभव था। मैंने ससर जी। समझो कबीर जी को मेरे सामने कभी भी उनका चेहरा नहीं आता था। ये पूरा भाव जब से 2013 में हम भी जुड़े, जी। 2013 में पूरी श्रद्धा सिर्फ गुरु जी को थी, अच्छा। गुरु जी को परमात्मा थे। ये मेरा जो कबीर जी का स्वरूप लाना ये कब से होगा, जब हाँ। से मैंने सारनाथ मिला था, जी। तब से मेरी भक्ति बढ़ गई। बढ़ते दो हो। पार्ट में हो गई जी जी। गुरु जी और हाँ। भगवान। बस। क्योंकि वो हाँ। सारनाथ मिला तो उसमें है उस प्रकार का, तब मेरे पास ये है। जी जी। तो क्योंकि सारनाथ जो दिया, क्योंकि गुरु जी का आदेश नहीं था, उसके गुरु जी के आदेश के बगैर काम हुआ वो, जी। तब से ये हो गया। हाँ। और साथ से मिली और जैसा पहले था वैसा हाँ। हो गया। हो गया। वो क्योंकि मेरे पास वो एक डेढ़ साल की वो मेरे अंदर कमजोरी आई। अब मैं समझता हूँ भगत जी ऐसा है, गुरु परमात्मा ईश्वर खुदा अब कुछ जुड़ते ही नहीं समझ जाता है, नहीं बोलने। वो तो भाई वो तो गुरु जी जैसे स्कूल में जाते पढ़ने के लिए, वो मात्र गुरु जी ही कहते। वैसे अध्यात्म ज्ञान के लिए सदगुरु रामपाल महाराज ही गुरु। जैसे हम दामा खेड़ा से जुड़े थे तो वहाँ साहेब बंदगी कहते हैं, सबको साहेब बंदगी हैं। और कबीर साहेब को गुरु जी कहते थे, सतगुरु। कबीर साहेब सतगुरु हैं, गुरु ही, परमात्मा नहीं कहे। तो दामा खेड़े वाले अभी भी सत्य मतलब यही हाँ हाँ, मानते हैं। गुरु भी मानते, नहीं मानते। सतगुरु कबीर साहेब हमारे की पास कहते जो हैं। कबीर करती है वो भी वही सोचता है। पूरा गाँव का गाँव है। गाँव हाँ। कबीर जी को सतगुरु परमात्मा नहीं मानते वो। ताकि 500 साल पहले कबीर साहेब सागर में लिख दिए थे, कबीर सागर में लिख दिए थे कि ब्रह्मा विष्णु का माता पिता पूर्ण परमात्मा कबीर साहेब, सब में लिख दिया था। बाकी अब पता नहीं कैसे नहीं माने, काल प्रेरित थे क्या थे पता नहीं, बाकी नहीं माने थे, अभी भी नहीं माने। दामा खेड़ा सतगुरु कबीर साहेब कहते हैं। अब आगे बढ़ रहे समय गरीबदास पंथ आ गया है कि नहीं। परमात्मा गुरु पहले शुरू सदगुरु रामपाल महाराज को शुरू में हम भी सुनते थे। जब ज्ञान गंगा हमारे यहाँ आया तो गुरु जी है ये कबीर साहेब है, तो वो ये चित्र ज्ञान गंगा में दिया तो गुरु जी मान रहे थे हम। और कबीर साहेब गुरु जी रामपाल को मान रहे थे, कबीर साहेब मतलब कबीर जी को फोटो में दिए है। तो गुरु दो गोविंद दो खड़े वाले, हाँ बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बता। तो अब बरवाला में गए तो पता चला कि परमात्मा है, कबीर साहेब है, अल्लाह है, खुदा है, गॉड है, सबका मालिक एक है। जब अधिकारी मिला, कौन अधिकारी मिला? सदगुरु रामपाल महाराज, बताने वाला, गीता का सार बताने वाला, बाइबल का, पुराण का। तो जानकारी हुआ भाई, है कि नहीं? तो जानकारी हुआ, सदगुरु रामपाल महाराज बताए कि परमात्मा है वो। है कि नहीं? तो बताने वाला अधिकारी मिला। हाँ बोले ना। तो अब सच्चा गुरु, सच्चा साहेब, सच्चा परमात्मा सदगुरु रामपाल ही भगवान। हाँ अब हमको ज्ञान कराया कि भाई सच्चा परमेश्वर कबीर साहेब ही है। और अभी अभी हमको ये भी ज्ञान हो गया कि वो कबीर साहेब अभी के वर्तमान में कौन है। अभी के वर्तमान में हमको ये ज्ञान हुआ, पता चला कि वाजिब में कबीर साहेब ही रामपाल महाराज हैं, रामपाल महाराज ही कबीर साहेब हैं।
ऐसे हमको ज्ञान हुआ और अंदर से भी, आत्मा से भी आवाज़ उठा कि वाकई में कबीर साहिब रामपाल महाराज के अवतार में प्रकट हैं और हमको अनुभव हुआ है इसके बारे में। अंतर्यात्मा से हमको पुकार हुआ है कि सदगुरु रामपाल ही कबीर साहिब के अवतार हैं। ये ज्ञान सदगुरु रामपाल महाराज सत्संग में बता दिए हैं कि गुरु गोविंद दो नहीं भाई और दो समझे वो है ना। तो वो बहुत लंबा चौड़ा ये है। अब मैं तो छत्तीसगढ़ का हूँ, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ है। अब ये बुला रहे हैं, परमात्मा ही बुला रहे हैं, सदगुरु रामपाल ही। मैं जब साधना चैनल में से इंटरव्यू दिया 1918 में, तो देख सदगुरु रामपाल महाराज को कभी देखा नहीं था, कभी मंत्र नहीं लिया था। जब आप सत्संग से जुड़े, हाँ, सात संगत से कोई आए थे क्या? कुछ बोले क्या वो कि आप क्यों जुड़े? हाँ, तो मैं पवन दास का संकट समाधान जो था ना, पवन दास वो देखा। हाँ, मैनेजमेंट में था ना। हाँ, मैनेजमेंट में था तो देखा संकट समाधान, तो मेरे को जचने लगा कि तो वाकई में सही बोल रहे हैं। इसके बारे में आपने मैनेजमेंट से कभी बात की कि वो पवन दास ऐसा बात कर रहे हैं? नहीं, उन्हीं ने बात किया। जब मैं एक मीटिंग में गया मुंगेली में, तो पंकज दास है छत्तीसगढ़ का कोऑर्डिनेटर, जानते होंगे, बुट्टा था, छोटा सा वाला। हाँ हाँ, नहीं सेवादार है, छत्तीसगढ़ का मुख्य सेवादार पंकज दास। हाँ, वो पूरा जिला का मतलब रेख देख करता है, वो राज्य का, छत्तीसगढ़ राज्य का है। हाँ हाँ, तो पवन दास का वीडियो नहीं देखना है तो कैसे भगत जी, कारण क्या है भाई? नहीं देखना है, नहीं देखना है भाई। तो ऐसे आप क्यों बोल रहे भगत जी? गुरु जी तो नहीं कहते हैं ऐसे भाई, नहीं देखना है, नहीं देखना है। वो तो कह रहे हैं कल ही के सत्संग में, बेटा जहाँ जाओ अपने काम के लिए जाओ, हैं, सब करना पड़ता है, चूह चूह में पीना पड़ेगा पानी, नहीं तो मरोगे। एक राजा वो कोटवार आए थे, नहीं कथा बताया, याद आ गया। किसान ने बोला, राजा जी तुम्हारा घोड़ा और तुम्हारा जान बचाना है तो ये चूह चूह हो रहा है ना, उसी में पानी पीना पड़ेगा, नहीं दोनों मरोगे। चूह चूह में ही पानी पीना पड़ेगा। क्या होता था, वो रेतीला जगह था और वो चरखा चलता था, चूह 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 आवाज होता था, चलता था, वो पानी सूख लेता था। चलता चरखा घोड़ा चोचा के बाद भग जाता, फिर आता, बंद होता तो सूख जाता था। 3-4 बार हो गया। तो ऐसे बोला, तो ऐसे ना, तो आप क्या समझते हैं पंकज दास जी? आप आर्डर दे रहे हैं कि गुरु जी आर्डर दे रहे हैं? बताइए कि उसका वीडियो मत देखना, उसके काम नहीं करना, उससे ना बोलना। आप बोल रहे हैं कि गुरु जी बोल रहे हैं भाई। अरे यार, तुम बहुत बकवास करते हो। नहीं देखना है, नहीं देखना है। तो भाई जब हमारा संकट समाधान नहीं करते हो, आप ऐसे कह रहे हो कि जैसे हम मालिक हो, आप, हम आपका गुलाम हैं। ऐसा तो बंदी छोड़ परमात्मा सदगुरु रामपाल नहीं बोले। देखो बेटा, सब चीज देखो, इसी का देखो। अरे भाई, हम जब दामा खेड़ा में थे, हैं, दामा खेड़ा वाले भी बोलते थे, अरे तुम उसका देख रहे हो, सदगुरु रामपाल महाराज के बता रहे हो, उसको मत देखना है। तो हम उसको नहीं माने, हम देखे हैं, हम देखे हमको। हाँ, किसी का भी ज्ञान देखो, जब तक तर्क नहीं करोगे, नहीं करे हो तो ज्ञान को समझ ही नहीं सकते। तो मैंने क्या बोलते कि आप ज्ञान हाँ, को आधार मत बनाओ, मत बनाओ, सेवा करो। हाँ, तो कुछ मत करो बोलते। अब दामा खेड़ा में जुड़े थे, क्यों जुड़े थे? रोड ठीक कराने के लिए, मुक्ति कराने के लिए, लाभ मिलने के लिए। अब वहाँ नहीं हो रहा था। ये देखो, मैंने ये वीडियो सुना
था तो मेरे आंखें में आंसू आ गए थे। क्यों? क्योंकि स्वयं परमात्मा बोल रहे हैं कि मैं ही 600 साल पहले ज्ञान दे के आया हूँ। स्पष्ट बोल रहे हैं और तुम समझ नहीं सकते हो। हाँ, तो दामा खेड़ा वालों ने भी बोला। काफी बड़ा सहयोग होगा। और अब तक पिछले तो मैं ज्ञान देख रहा था तो आज से 600 वर्ष पहले, आज से जब कबीर रूप में का वो इन्होंने काल के दूत घुस गए, ये 12 पंथों में इन्होंने उसमें कुछ परिवर्तन कर दिया अपने हिसाब से। उनका फिर बड़ा सहयोग होगा। और अब तक पिछले तो मैं ज्ञान देख रहा था तो आज से 600 वर्ष पहले, आज से जब कभी वो इन्होंने काल के दूत घुस गए, ये 12 पंथों में इन्होंने उसमें कुछ परिवर्तन कर दिया अपने हिसाब से। वो क्या है? ये तो केबल है क्या? केबल लगाएंगे नहीं इसको? लगाओ ना। कहाँ पे है? कुछ पूछना है भगत जी आपको? आपकी शंका है, प्रॉब्लम है? हाँ इसमें हमें कोई बात बताने की शंका आपको बताओ परमात्मा कैसे जुड़े? तो मतलब मैं नहीं वो है ना वहाँ डाटा मतलब ये लगेगा ना? हाँ ये लगेगा, ये भी लगा। वो सतीश भगत जी, सतीश भगत जी देखना भगत जी सब परमात्मा की लीला है भगत जी। और परमात्मा प्रेरणा सबको करते हैं, सबको करते हैं। जो शास्त्र के है उसके नियम है परमात्मा ने ज्ञान का फिर बड़ा सहयोग होगा। और अब तक पिछले तो मैं ज्ञान देख रहा था वही आप अपने घर पर सतीश भगत जी, लेकिन पिताजी ने ये भी कहा है कि घर पे भी उतना मैं स्वयं आपके शब्द रूप में हूँ। जब पिताजी आएंगे तो पिताजी के हाथ में आपको क्या देना है आप दे सकते हो। सतीश भगत जी, सिंपल रहना, सिंपल कुछ भी नहीं। उद्याचा काय प्रोग्राम आहे कसा आहे? बसा 5-10 मिनिटासाठी. किती वाजता उठायचं? कसं आहे? किती वाजता उठायचं? तो आज से 600 वर्ष पहले, आज से जब कबीर रूप में का वहाँ धारणक रूप में रहा था तो वो इन्होंने काल के दूत घुस गए, ये 12 पंथों में इन्होंने उसमें कुछ परिवर्तन कर दिया अपने हिसाब से। सफाई आपल्याला खाली करा.